वर्तमान और भविष्य के साथ लड़ नहीं सकता, इसलिए सभी को इतिहास जानना जरूरी है। और वही इतिहास का आप सभी को हम थोड़ा थोड़ा आपके बीच में बातें रख करके और बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो गोंडवाना की इस भुइयां में एक से बढ़कर के एक हमारे राजा महाराजा जो प्रजा पालक सबके हितकारी यहाँ पर रहे हैं। इसी कड़ी में हमारे राजा करण साय जिनकी रानी मैनावती और जिन्होंने चौरागढ़ में अपनी राजधानी बनाया, जो चौरागढ़ नरसिंहपुर जिले में है। और चौरागढ़ से किसी कारणवश अपनी राजधानी को हटा करके अमरकूट ले गए, जिसको आज अमरकंटक कह दिया जाता है। और अमरकूट में राजधानी बना करके उन्होंने शासन किया। वहां पर उनके द्वारा बनाए गए पुराने मंदिर आज भी हैं। और उन पुराने मंदिरों में आज यदि आप जाएंगे तो वहां पर अपने ही मंदिर में हमारे ही पुरखों के द्वारा बनाए गए उन मंदिरों में आपको पैसा दे करके और वहां घुसना पड़ता है, वहां देखना पड़ता है। जो करण साय और मैनावती के द्वारा बनवाए गए मंदिर जो अमरकोट अमरकंटक में है, जो गए होंगे देखे होंगे। राजा करण साय देवी दाई का महान भक्त था। वह आधी रात के समय अमरकूट के बीहड़ जंगल में जाकर देवी दाई के गोंगो किया करता था, देवी दाई की भक्ति किया करता था। यहाँ तक कि एक बहुत बड़े कड़ाह में तेल खौलता था, उस तेल में राजा करण साय अपने शरीर को त्याग देता और देवी दाई अपनी कृपा से, लेकिन वह मरता नहीं था, उसे मरने नहीं देती थी, बल्कि उसके भक्ति से प्रसन्न होकर उसे बहुत ढेर सारा सोना दिया करती थी। वही सोना को राजा करण साय अपने राजमहल में लाता और भुनसारे होते होते सारे सोना को गरीबों में दान बांट देता था। इसलिए भुनसारे पहर को राजा करण का बीरा कहा जाता है, क्योंकि भुनसारे पहर में राजा करण गरीबों में सोना चांदी के दान बांटता था। और जब उनके दान वीरता की कहानी सारे देश दुनिया में फैली, तब उनके राज में बाहर से उनके राज में मांगने के लिए आने लगे। और उन्होंने भी राजा करण साय मैनावती के गुणगान गाए। बड़े भुनसारे राजा करण के बेर को दान की, अरे मोरे राम कह करके यहाँ पर और दान मांगना शुरू कर दिया। वही ऐसे राजा करण साय मैनावती की अमर कहानी गीत के माध्यम से, संगीत के माध्यम से हमारे भाव पक्ष के कलाकार आपके बीच में आ रहे हैं।